इंदौर अग्निकांड में नया मोड़, मृतक परिजनों का दावा, बिजली के खंभे से लगी थी आग, कार नहीं हो रही थी चार्ज, हादसे में 8 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस, प्रदेश की अदालतों को लगातार मिल रही है झूठी धमकियां। जबलपुर में रोजगार दिलाने के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, युवती का अपहरण कर रेप के बाद बेचा, 4 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर के स्कूल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म, नाबालिग के गर्भवती होने पर खुलासा, आरोपी शेख अरमान गिरफ्तार। इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी, कारोबारी से 15 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग, शिकायत के बाद जांच कर रही है पुलिस। ये वक्त मेरा मध्य प्रदेश का है, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। 2 दिन पहले इंदौर के ब्रजेश्वरी इलाके में हुए अग्निकांड ने एक ही परिवार को तबाह कर दिया था। 18 मार्च को सुबह करीब 4 बजे शहर के बड़े कारोबारी मनोज पुगलिया के घर पर भीषण आग लग गई थी। लोगों के जहन में सवाल ये बार बार उमड़ रहा था कि आग कैसे लगी, क्या जब कार चार्ज हो रही थी उसकी वजह से आग लगी? आग की चपेट में आने से घर में मौजूद मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन समेत 8 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। मृतकों में मनोज के साले विजय, परिवार के 6 सदस्य भी शामिल थे। मौत का ऐसा मंजर दिखा कि जिसने देखा, जिसने सुना, उसकी रूह कांप गई। आग की भीषण लपटें, उसमें झुलसती जिंदगियां, इस दिल दहला देने वाली घटना में कई सवाल उठे, कई जानकारियां सामने आई। लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार में आग लगी, वहां से आग फैली। किसी ने कहा कि डिजिटल लॉक नहीं होता तो बच जाते। लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया है और यही बताने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। मोड़ क्या है नया? असल में पुलिस की जांच में इलेक्ट्रिक कार को आग लगने की वजह बताया गया था, बट अब मृतकों के परिजनों ने यह दावा किया है कि बिजली के खंभे से आग लगी है। आप खुद सुनिए, जरा सुनाइए। जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे डल रही है उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, ऊपर से ब्लास्ट होकर नीचे आ रहा है। और पुलिस वालों की सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिक लाइन बंद कराई जाए, अवंतिका गैस की लाइन बंद कराई जाए। वो दोनों नहीं कराए और पानी डाल दिया गया था। करंट लग सकता, क्या पता करंट से अगर उनकी डेथ हुई। यानी ब्रजेश्वरी में जो भीषण अग्निकांड हुआ, परिजनों के मुताबिक आग घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लगी थी, जो प्रशासन के दावे से मेल ही नहीं खा रहा है, जिसमें दावा किया गया था कि आग घर में रखी इलेक्ट्रिक कार से लगी थी। वहीं सौरभ पुगलिया ने हादसे वाले दिन दर्दनाक मंजर खुद बयां किया कि कैसे उन्होंने परिवार के हर एक सदस्य को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो बहुत दुखद था। मम्मी वापस चिल्ला रहे आग लग गई, जल्दी आग बुझाओ। हो सकता था कि लॉक खोल लेते तो वो लोग बाहर निकल जाते और पास वाले घर में उतर के सेफ हो जाते। नहीं खोल पाए। मेरी वाइफ की जो बॉडी मिली सुबह, उसके हाथ से चैनल गेट पे पकड़े हुए थे और ऐसी थे और नीचे बैठी हुई थी, तो वैसे के वैसे वो पूरी जल गई। पापा उसके पास में ही थे। इधर गांधी हॉल फायर स्टेशन के एसआई यानी सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार दुबे ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है।
उन्होंने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सुबह 4:01 पर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद 4:02 पर एक गाड़ी कर्मचारियों के साथ रवाना कर दी गई थी। तो हमने जितना हमारे से प्रयास रहा हमने उतना प्रयास किया, इधर भाग उधर भाग, जो कामना बुझाने का काम भी किया, पानी भी चलाया, हमने सीढ़ियां भी निकाल कर लगाने का प्रयास किया। लेकिन क्या था, वहां पे जो विस्फोट हो रहा था, विस्फोट के बिहाफ पे आप खुद भी जानते कि कोई भी आदमी अंदर जाकर घुस करके आग के अंदर तो काम करेगा नहीं। ऐसा तो हमारे पास कोई संसाधन है नहीं। जो संसाधन थे उसके बिहाफ पे जितना काम हमसे बना हमने किया है। तो जो ये कहानी बताई जा रही थी, 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बता दिया सब इंस्पेक्टर महोदय ने कि 1 मिनट बाद ही हमने रवाना कर दिया। सौरभ पुगलिया के दावे ने जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। मौके पर फायर एक्सपर्ट की टीम पहुंची, साथ ही एमपीईबी के अधिकारी भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से खंगाला जा रहा है। ब्रजेश्वरी एनेक्स में लगी आगजनी की घटना के बाद अब यहां पर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। आज सुबह से यहां पर जांच टीम जो है वो पहुंची है और मनोज पुगलिया के घर पर जो आग लगी थी उसके कारणों को यहां पर तलाशा जा रहा है। सबसे पहले ये जानकारी निकल करके आई थी कि आग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान जो है लगने के कारण हुई है। लेकिन जब कल सीएम से परिजनों ने मुलाकात की थी तो उसके बाद परिजनों ने ये कहा था कि जो पास में बिजली का पोल है उसके कारण जो है आग यहाँ पर लगी है और इसी को लेकर के अब यहाँ पर जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का पता जो है वो लगाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जहां पर चार्जिंग लगाई गई थी वहां पर क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था। शुरुआत ही उसी जगह से की गई है जहां से आग लगने की शुरुआत जो है वो बताई जा रही थी और एमपीबी के साथ साथ पुलिस की टीम और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है और इस जाँच को जो है वो किया जा रहा है। घर के अंदर उन चीज़ों को देखा जा रहा है जिससे आग लगने की संभावनाएं जो हैं जो बनती हो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो कार दिखाई दे रही है इस कार से ही आग लगने की बात जो है वो कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस आग लगने का जो मुख्य कारण है वो इस कार में चार्जिंग जो है वो की जा रही थी और जहां पर फिलहाल अभी जांच की जा रही है वहीं पर इसका चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी लगाया गया था और इसी को लेकर के परिजनों ने भी जो है ये कहा था कि ये बात गलत है और जो आग लगने का कारण परिजनों ने बताया था वो आग लगने का कारण परिजनों ने कहा था कि घर के पास जो बिजली का एक खंभा है सबसे पहले उस पर आग लगी, वहां से चिंगारियां निकली और उसके बाद ये आग जो है घर में फैली थी। इन सभी कारणों को लेकर के अब हादसे की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जो विशेषज्ञों की टीम यहाँ पर पहुंची है वो ये देख रही है कि जहां पर ईवी को चार्जिंग के लिए लगाया गया था क्या वहीं से इस आग की शुरुआत थी और वहीं से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि अभी भी ये जो सवाल हैं ये बने हुए हैं कि क्या आग लगने का कारण जो है वो सच में ईवी व्हीकल थी या पास में जो बिजली का खंभा है उसके कारण ये पूरी आग लगी है और अभी इस आधार पर ये जाँच शुरू की गई है। हालांकि आग लगने का कारण जो है वो पूरी जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर शहर की फायर सेफ्टी, बिजली व्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। सभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और एमपीबी की टीमें आई थी, उन्होंने निरीक्षण किया है। अब वो जो भी पाया होगा उन्होंने वो रिपोर्ट जो ऑफिशियली सबमिट की जाएगी और जो जानकारी पब्लिक तक आनी चाहिए वो आपको बिल्कुल बताई जाएगी। खैर, इंदौर में भीषण अग्निकांड में परिजनों के दावे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जो शुरुआती दावा किया था वो किस आधार पर किया था? क्या वाकई आग घर के भीतर से नहीं बल्कि बाहर बिजली के खंभे से लगी थी? सवाल कई हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। जबलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। यहां एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर किडनैप किया गया, फिर बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। पूरा मामला जिले के आधारताल थाना क्षेत्र का है। गोसलपुर इलाके की एक लड़की रोजगार की तलाश में आई थी। इस दौरान आरोपी जावेद लड़की के संपर्क में आया, अच्छी जॉब दिलवाने का झांसा दिया, जबरन उज्जैन ले गया और उज्जैन में युवती को बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। युवती ने आरोप लगाया कि युवती को उज्जैन से आगर मालवा ले जाया गया, जहां उसे पारस नाम के आरोपी को बेच दिया गया। शादी करवा दी गई जबरन। पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से भाग निकली और भागकर जबलपुर पहुंची। आधारताल थाने में अपनी आप बीती पूरी सुनाई।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जावेद और पूनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुराचार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक 19 वर्षीय युवती के अपहरण का प्रकरण आधार ताल में आया है, जिस बाद में युवती को उस युवक ने परेशान भी किया और उस युवती को ये भी पता चला कि उसको कुछ पैसे लेकर वहाँ पर जो है रखा गया है और फिर वो बाद में रिपोर्ट करने आई, जिस पे कार्रवाई की गई और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी जो विवेचना चल रही है, इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां 11वीं की एक छात्रा से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले शेख अरमान उर्फ आदिल ने नाबालिग को स्कूल में बुलाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पेट में दर्द होने के बाद जब परिजन नाबालिग को डॉक्टर के पास ले गए तो नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। इसके बाद नाबालिग ने पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शेख अरमान उर्फ आदिल को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बालिका के साथ घटनाक्रम की जानकारी मिली है। यह घटना दिसंबर 2025 की बताई जा रही है और हाल फिलहाल जो उसका बालिका का स्वास्थ्य खराब हुआ, तब उस चक्कर में उन्होंने पुराने घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट की है और इसमें बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध हुआ, साथ में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी हैं और विवेचना में जो प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त हुआ उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आनंद के आयाम विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने बताया कि साल 2016 में राज्य आनंद संस्थान की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां आनंद विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है नागरिकों में आंतरिक खुशी, संतुलन और मूल्य आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री ने आनंदम सभा का जिक्र करते हुए ये बताया कि स्कूलों में हर शनिवार इसे आयोजित किया जाता है, जिससे बच्चों में संवाद और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। आनंद की बात भगवान कृष्ण के उस जीवन में उनके जीने से हम प्रेरणा रूपी ग्रहण कर सकते। मैं इस अवसर पर सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती, तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ का अपना महत्व है। कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है। उज्जैन में शुक्रवार को सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेट्री चंड का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर टावर चौक में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने चल समारोह को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा, अभिनेता आफताब शिवदासनी और टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह भी विशेष रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान झूलेलाल जैसे गुरुजन समाज के लिए सदैव मार्गदर्शक रहे हैं और उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहना चाहिए। उज्जैन में हिंदू नववर्ष की शुरुआत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 18 करोड़ की लागत से बने फूड जोन नैवेद्य लोक की सौगात दी। साथ ही करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया। फूड जोन की बात करें तो इंदौर की प्रसिद्ध दुकान जो है 56 दुकान की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है। नैवेद्य लोक में मालवा क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों के साथ
मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने पौष्टिक खाद्य पदार्थों को विशेष स्थान दिया गया। सीएम ने कहा यहां तमाम स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया और दुकानदारों से संवाद के साथ उपलब्ध व्यंजनों का स्वाद भी लिया। वहीं स्विमिंग पूल के लोकार्पण के मौके पर आयोजित तैराकी प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम ने सम्मानित किया और सीएम ने कहा ऐलान किया है कि 7 दिन तक निःशुल्क तैराकी का मौका लोगों को मिलेगा। हम सब मिलकर के आज की सौगात के साथ ये बात सही है कि बीते समय जब इसका भूमि पूजन हुआ था इस झंझट में थे कि ये स्टैंडर्ड साइज का बने नहीं बने लगेगा क्या हो ये हो। हमने कहा जो भी हो एक बार पैसा लगेगा और सही तरीके से लगे। आखिर हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की आवश्यकता भी है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी जहाँ की जा सके वो व्यवस्था भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोर्ट परिसर को लेकर सुरक्षा अलर्ट का मामला सामने आया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। स्क्रीन पर ले आइए प्लीज, चारों तस्वीरें। बहुत अच्छा। सतना और मैहर जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। कोर्ट की आधिकारिक ईमेल पर 15 जहरीले गैस बम दोपहर 1 बजे फटने का दावा किया गया था। 1 बजे फटने का दावा किया गया था, 6:55 हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू की और अन्य न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़वानी कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद परिसर खाली करा दिया गया। मौके पर एसपी पहुंचे, नजर बनाए रखे और बम स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। इधर जबलपुर कोर्ट परिसर में 16 मार्च को ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मनीष अहिरवार अभी भागा हुआ है और ओमती थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जिला न्यायालय परिसर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पटाखा फोड़ा गया था। इसमें अज्ञात व्यक्तियों का जो है सीसीटीवी वगैरह खंगाल की और आसूचना संकलन करके इनकी पहचान करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिनका जुडिशियल रिमांड जो है करके जेल भेजा गया है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।